अर्जुन उवाच अपरम भवतो जन्म परम जन्मो विवस्वतः कथम एतद् विजानीयाम त्वमादो प्रोक्तवान इति। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवद गीता के चौथे अध्याय का चौथा श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, अर्जुन उवाच अर्थात अर्जुन बोले, अपरम भवतो जन्म अर्थात पश्चात जन्मे हो, परम जन्म विवस्वतः अर्थात पहले जन्मे विवस्वत, कथम एतद् विजानीयाम अर्थात कैसे मैं ये समझूं, त्वमादो प्रोक्तवान इति अर्थात तुम आदि काल से बता रहे हो। तो पिछले 3 श्लोकों में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि कैसे ये जो योग का ज्ञान है ये अस्तित्व में आया और कैसे ये नष्ट हुआ। तो उसमें श्री कृष्ण ने बताया कि विवस्वत में मैं ये ज्ञान आदिकाल से कहता आ रहा हूँ। विवस्वत यहाँ पे हैं सूर्यदेव, और विवस्वत ने ये ज्ञान मनु को दिया और मनु ने ये ज्ञान इक्ष्वाकु को दिया, और इस प्रकार से इस ज्ञान को राजऋषि विदु ने प्राप्त किया, और एक लंबे काल में राजऋषि विदु ने इस ज्ञान को नष्ट कर दिया। तो हमने उन श्लोकों में समझा कि वास्तव में सूर्यदेव क्या हैं, मनु क्या हैं, इक्ष्वाकु क्या हैं, विदु क्या हैं, और वो समझने के पश्चात यहाँ पर अब हम इस प्रश्न को भी ठीक से समझेंगे। तो यहाँ पर अर्जुन जो है ये जानने के पश्चात कि किस प्रकार से योग का जो ज्ञान है वो अस्तित्व में आया और फिर नष्ट हो गया, श्री कृष्ण से अब अर्जुन पूछते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि तुमने ये जो ज्ञान है ये विवस्वत को दिया, जबकि तुम्हारा जन्म तो पश्चात हुआ है विवस्वत के जन्म के। तो यहाँ पर ये जो प्रश्न है ये हमारे जो भ्रम है उसको बहुत ही सुंदरता के साथ में दर्शाता है। तो जो दूसरा अध्याय है वहाँ पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को पहले ही बता दिया था कि कोई भी ऐसा समय नहीं था जबकि मैं नहीं था, तुम नहीं थे, और ये सारे यहाँ पे जो राजा हैं ये नहीं थे। तो वहाँ पर श्री कृष्ण ने स्पष्ट ये बताया अर्जुन को कि हम ऐसा नहीं है कि केवल अभी हैं, हम आदिकाल से हैं। किंतु यहाँ पे पुनः अर्जुन जो है वो ये प्रश्न श्री कृष्ण से कर रहे हैं कि तुम तो अभी जन्मे हो, तो फिर तुमने ये जो ज्ञान है ये विवस्वत को कैसे दिया। तो ये जो हमारी सोच है कि जो हम सोचते हैं हम वास्तव में अस्तित्व में तब आए जब हमने जन्म लिया, और जो हम ये सोचते हैं कि हम केवल इस जीवन तक सीमित हैं, हम केवल इस शरीर तक सीमित हैं और हमारी मृत्यु होने के पश्चात हम भी समाप्त हो जाएंगे, ये जो सोच है ये हमारी एक प्राकृतिक सोच है। अर्थात हमारी प्रवृत्ति ही होती है ऐसी कि हम इस प्रकार से सोचें। वैसे हमारे पास में ऐसा कोई कारण नहीं है कि हम इस बात में विश्वास करें कि हम केवल इस शरीर तक सीमित हैं और या हमारा जो अस्तित्व है वो वास्तव में इस जन्म के द्वारा ही आया। किंतु प्रकृति ने हमें इसी रूप से बनाया है कि हम इस प्रकार से सोचें। इस प्रकार से सोचने के द्वारा ही वास्तव में हमारे भीतर कुछ इस प्रकार की प्रवृत्तियां आती हैं जिसके द्वारा हम इस जीवन में संरक्षण को ढूंढते हैं, और ये जो विचारधारा है ये कुछ स्तर पर हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक प्रेरणा देती है। तो इसी कारण से प्रकृति ने हमें इसी रूप से विकसित किया है कि हम इस प्रकार से सोचें। किंतु ये जो सोचना है ये वास्तव में हमें समझना चाहिए कि कोई कारण नहीं है हमारे पास में कि हम इस प्रकार से सोचें। क्योंकि आप ये देखिए कि हमारे जीवन में कितने सारे ऐसे हमारे अनुभव होते हैं जिनको कि हम भूल जाते हैं। हमारे जो स्वप्न होते हैं वो लगभग सारे के सारे ही हम भूल जाते हैं। जो हमारे कुछ आम से सामान्य से कार्य थे जो कि हमने कुछ महीनों पहले भी किए हों, वो भी वास्तव में हम भूल जाते हैं। जैसे हमने क्या खाना खाया, कौन से वस्त्र पहने, किस समय पर, इस प्रकार की बातें भी हम वास्तव में भूल जाते हैं। और जो हमारा शिशु समय होता है, जब हम शिशु थे, उस वाले काल में तो हमें कुछ भी याद नहीं रहता। हमें अपने छुटपन की बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो कि कभी भी याद नहीं रहती हैं। तो जब हम अपने इस जीवन के ही अनुभवों को भुला देते हैं तो हम ऐसा क्यों नहीं सोच पाते कि जो हमारी मृत्यु है उसके पश्चात हो सकता है कि हम अपने पिछले जीवन के सभी अनुभव जो हैं उनको भूल जाते हैं और फिर एक नया जीवन प्राप्त करते हैं। ये बिल्कुल हमारे लिए एक सोचने वाली बात है कि हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि अपने पिछले जीवन को हम नहीं भुला पाए हैं, और जो हमारा वास्तविक अस्तित्व है वो केवल इस जन्म के पश्चात ही वास्तव में आया है। ऐसा हम
क्यों सोचते हैं ये वास्तव में केवल हमारी प्राकृतिक प्रोग्रामिंग है, इसलिए सोचते हैं। यदि हम ध्यान से सोचें तो हम ये समझ पाएंगे कि इस प्रकार का सोचना वास्तव में ठीक सोचना नहीं है। संभावना इसकी कहीं अधिक है कि हम कई जीवनों में अस्तित्व में आए हैं और इस जीवन में भी हम वास्तव में केवल कुछ समय के लिए हैं और ये शरीर जो है वो तो नष्ट हो जाएगा, उसके पश्चात हम फिर नए शरीर को प्राप्त हो जाएंगे। और यदि हम देखें भी तो कई ऐसे हमें साक्ष्य मिलते हैं जहाँ पर कि छोटे बच्चे होते हैं जो कि अपने पिछले जीवन का स्मरण करते हैं और उनके ये जो पिछले जीवन के अनुभव होते हैं उनकी पुष्टि भी की जा चुकी है, जहाँ पर कि लोगों ने उनके पिछले जन्म के स्थान पर जाके देखा है कि जो वो कह रहे थे वो वास्तव में ठीक भी था। तो इस प्रकार के साक्ष्य भी हमारे पास में है जो कि हमें ये दर्शाते हैं कि ये जीवन केवल एक छोटा सा भाग है हमारे संपूर्ण अस्तित्व में। हमारा जो अस्तित्व है वो वास्तव में इस जीवन के परे भी जाता है। और यहाँ पर जो प्रश्न अर्जुन कर रहे हैं वो वास्तव में हमारे इसी भ्रम को दर्शाता है कि कैसे हमारी जो प्रवृत्ति है वो वास्तव में इसी प्रकार से सोचने की होती है कि हम केवल इस जीवन तक सीमित हैं और हमारा जो अस्तित्व है वो केवल तब हुआ जब हमने अपने जन्म को प्राप्त किया। तो वही बात है जो कि यहाँ पर इस श्लोक में हमें बताया जा रहा है। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्ते। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रियजनों के साथ में साझा करें और इस ज्ञान को और फैलाएं। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए। वहाँ पर मैं हर शनिवार रात को एक लाइव Q&A सेशन रखता हूँ और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।